अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा ज़ाहिद और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ एक नए लाइव सेशन में। जितनी मेरी इल्मी सिटी की ऑडियंस है वो इस बात को जानती है कि इल्मी सिटी लाता है रोजाना की बुनियाद पर कुछ खास लाइव सेशन जिनसे आपको सीख सके, एजुकेट हो सके और मोटिवेट हो सके। इसी खास मकसद से हम आज भी लाइव आए। हमारे पास हमेशा की तरह खास गेस्ट मौजूद हैं। अगर आपने इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म को पहली दफा ज्वाइन किया तो आप जाके इनके पहले लाइव सेशन जरूर विजिट करें, आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं आज के लाइव सेशन की तरफ। आज हमारे साथ मौजूद है वो बहुत ही खास गेस्ट हैं। हमारे साथ आसिफ अजीज खान साहब मौजूद हैं जो कि सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के सीनियर मैनेजर हैं और इसके साथ साथ इनका 15 साल का एजुकेशन एक्सपीरियंस है एजुकेशन की फील्ड में। तो आज हम इनसे इसी से रिलेटेड एक खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, इस गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम इकरा, आपका क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर, जितना माशाल्लाह आपके पास एजुकेशन का एक्सपीरियंस है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं होगा जिससे हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करें और लोग अपने सवालात ऐड करें कि अपने करियर का इंतखाब कैसे करना है। तो सर, हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी आप जितने भी देखने वाले हैं उनको बताएं कि करियर काउंसलिंग से मुराद क्या है, ताकि हम थोड़ी सा बैकग्राउंड उनके लिए डेवलप कर दें। जी, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया इल्मी सिटी का, और आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया आज के इस सेशन के लिए। तो इसमें ये है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है ना वो करियर में अपने सक्सेसफुल भी हो पाते हैं बाज़ लोग, और बाज़ अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। वजह ये होती है कि अगर आपने राइट करियर अपने लिए चूज़ नहीं किया, अपनी स्किल्स के मुताबिक, अपनी एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट के मुताबिक, तो आपके चांसेस हैं कि आप यू विल एंड अप इन सम रॉन्ग करियर। वो कहते हैं ना कि राइट कैरियर, राइट टाइम और राइट जॉब जो है राइट राइट पर्सन के लिए जो है ना हर वक्त होनी चाहिए, तो फिर ये एक मुकम्मल परफेक्ट जो है ना कॉम्बिनेशन बनता है, राइट जॉब फॉर द राइट पर्सन। तो अगर राइट पर्सन नहीं है राइट जॉब पे, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और आपका कैरियर जो है वो आप एंड यू विल एंड अप इन ए रॉन्ग कैरियर। तो कैरियर काउंसलिंग जो है उसका पाकिस्तान में थोड़ा सा खुदान है, क्योंकि लोग इसके बारे में नहीं हैं, और लोग ऐसे चीज़ों के अंदर, ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर, ऐसे कह लेंगे ऐसे कोर्सेज के अंदर अपने आप को इनरोल कर लेते हैं कि जहाँ पर वो जाकर लगता है कि ये तो मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक ही नहीं थी। अक्सर पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक हमें ये देखने में आया है कि आधे से ज़्यादा लोग जाके 50% से ज़्यादा लोग जो है ना वो अपने कैरियर में एक डिग्री स्टार्ट करते हैं, और फिर 2 साल बाद या 3 साल बाद उन्हें लगता है कि ये शायद ये डिग्री जो है ना ये मेरे लिए तो है नहीं, और वो फिर उसको चेंज कर रहे होते हैं, और वो फिर एक डिज़ास्टर का सबब बनती है, बिकॉज वो फिर आपका इंटरेस्ट उस तरह से नहीं होता, स्किल्स उस तरह से नहीं होती हैं, तो आपको इसमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप अपने आप को खुद को बेहतरीन तरीके से जांचें, अपने आप को खुद से बेहतरीन तरीके से अवेलुएट करें, अपनी स्किल्स को मद्देनजर रखते हुए आप अगर अपने करियर को स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह आप एक कामयाब करियर की तरफ ज़रूर जाएंगे और आप एक कामयाब इंसान, प्रोफेशनल ज़रूर बन सकेंगे। बिल्कुल। तो जितने भी लोगों ने हमें बाद में ज्वाइन किया है, अभी हमें मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर चुके, तो मैं इनको बता दूं कि आज हमारे साथ आसिफ उद्दीन खान साहब मौजूद हैं और आपके जो भी सवाल हैं कैरियर से रिलेटेड आप जरूर ऐड करें, क्योंकि आपको इनसे बेहतर तरीके से कोई गाइड नहीं कर सकता। इनके एजुकेशन में 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप जरूर अपने सवाल ऐड करें। तो सर, हम बात करें कैरियर काउंसलिंग पे, तो आप मुझे बताएं कैरियर काउंसलिंग की कितनी ज्यादा जरूरत है एक स्टूडेंट की लाइफ में? लेकिन जब मैंने पहले भी अर्ज किया कि इसमें हमारे यहाँ पे ना पेरेंट्स हैं, उनका एक बड़ा क्रूशल रोल होता है अपने बच्चों की केयर करने में, उनके कैरियर को चूज करने में। और बाज़ औक़ात ये होता है कि पेरेंट्स जो है ना वो अपने बच्चों को ऐसी फील्ड में डाल देते हैं या ऐसे प्रोग्राम्स में, ऐसे इंस्टीट्यूट में एनरोल कर लेते हैं कि जहाँ पे वो बच्चे अपनी स्किल्स को सही तरह से, उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता, स्किल भी नहीं होती, और वो अपने आप को हार्डवर्क करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद, पुश करने के बावजूद, उनको बार बार पेरेंट पुश भी करते हैं कि आप इसको, आप इस फील्ड में कामयाब हो जाओगे, हो जाओगे, हो जाओगे, बट वो नहीं हो पाते क्योंकि उनका उसमें स्किल नहीं होती। तो अगर अपने आप को बेहतर तरीके से एवेलुएट करेंगे तो इंशाल्लाह सक्सेस आपको ज़रूर, कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। बिल्कुल। तो सर, जैसे कि आपने अभी बात की कि इसी सवाल से अगर मैं आगे बात करूं कि बच्चे जो होते हैं उन पे एक प्रेशर होता है पेरेंट्स का, सोसाइटी का, तो जब वो रॉन्ग कैरियर चूज कर लेते हैं फिर उनको सब ब्लेम करते हैं कि आपने रॉन्ग कैरियर चूज कर लिया। तो इन सिचुएशन से कैसे डील किया जाए, क्योंकि जो प्रेशर होता है आपको गलत कैरियर की तरफ ले जाता है। बेसिकली इसमें सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे यहाँ पे समझा जाता है कि डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएंगे आप, तो आप एक बहुत कामयाब सक्सेस काम जो है ना वो प्रोफेशन आपका होगा, और आप जो है ना वो ज़रूर एक कामयाब प्रोफेशनल बन जाएंगे। डॉक्टर्स इंजीनियर्स कोई इसमें दो राय नहीं है कि
बेहतरीन प्रोफेशंस हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल प्रोफेशंस हैं, और बहुत सारे लोग हमारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, उनके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर इंसान को, हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशंस अवेलेबल है। होता क्या है कि हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर हैं या जो इंजीनियर हैं, इसके लिए एक बड़ा कंपेटिटिव एग्जाम से आपको गुजरना पड़ता है। एमडी बिल्कुल। कैट और आपको ई कैट और इस तरह के एग्जाम से आपको गुजरना पड़ता है, बिकॉज सीट्स लिमिटेड होती हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हर पेरेंट जो है ना वो चाह रहा है कि मेरा बच्चा जो है ना डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, या हर पेरेंट ये चाह रहा है कि मेरा एक स्पेसिफिक फील्ड में बच्चा जाए। लेकिन हर इंसान को अल्लाह ताला ने जो है ना डिफरेंट सलाहियतें दी हैं, डिफरेंट उनको जो है ना वो उनके अंदर स्किल्स का कारण गॉड गिफ्टेड, कुछ इंसान के अंदर, हर इंसान में ना कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। तो अगर वो गॉड बिल्कुल। गिफ्टेड चीज़ें अगर वो असेस कर पाए कि मुझे अल्लाह ताला ने क्या अता किया है, वो किसी भी तरीके से अगर जान पाए, तो वो चांसेस हैं कि वो फिर अच्छे तरीके से उनको इस्तेमाल कर सकेगा, और हार्डवर्क की वजह से, अपने उस पैशन की वजह से वो ज़्यादा कामयाब हो सकेगा। तो आप ये देखें कि आपके पास बहुत सारे प्रोफेशन अवेलेबल हैं। डॉक्टर और इंजीनियर बड़े कामयाब शख्स है, और हमारी जो कि हमारी सोसाइटी में हमें रोल मॉडल के तौर पर नज़र आते हैं, तो हम उन्हीं की तरफ जा रहे होते हैं। तो लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर पर्टिकुलर मेडिकल है, तो मेडिकल में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन अवेलेबल हैं जो कि डॉक्टर इंजीनियर के हट के भी हैं। अगर बात करूँ आपको मेरा ताल्लुक रखता हूँ, मेरा 13-14 साल का एक्सपीरियंस है। इसके बाद मैंने काम हुआ है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आपको कि और आप नो कर लें, लेकिन आप कहेंगे। एक आखिरी बात ये भी ऐड कर दूं इसमें कि जो कंपेटिटिव एग्जाम होता है उसमें चांसेस होता है कि ये 5% लोग या 3-4% लोग जो है ना उनको वो सीट मिल पाएगी, जबकि अप्लाई कर रहे होते हैं बिल्कुल। हज़ारों के हिसाब से लोग। अगर आप लास्ट ईयर का देखें तो मेडिकल के एग्जाम में मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, जबकि सीटें ही सिर्फ 500 या 1000 या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार सीटें होंगी। तो अगर आप वो हज़ार लाख में से, इसका मतलब चांसेस हैं सक्सेस के 3-4%, और 96% इसका मतलब है लोग जो है ना वो इसमें नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे। लेकिन फिर भी हमारे पेरेंट्स पुश कर रहे होते हैं, सोसाइटी पुश कर रही है, जैसे आपने सवाल किया कि मुझसे लोग पुश कर रहे हैं आपको कि नहीं आप जो है ना इसमें डॉक्टर में जाएं, इंजीनियर में जाएं, या इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में जाएं। तो वो फिर ये होता है कि 96% तो उन्हें फेल होना है। फिर वो कहाँ जाएंगे, वो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन ऐड करेगी जब आप फेल हो जाएंगे। तो आपको उस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप पहले से देखें कि कौन कौन से कैरियर अवेलेबल हैं, और उसमें से आप सेलेक्ट करें कि अपनी स्किल्स के मुताबिक आपको लगता है कि ये मेरा जो है ना ये अच्छा है, उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिल्कुल। बहुत ही वैलिड पॉइंट सर यहाँ पे आपने ऐड किए हैं। और सर अगले अगर हम सवाल की जाने बढ़े, जैसे कि हम देखते हैं कि जो कैरियर है ना, हम बहुत चूजी हो चुके हैं। सर ने बात किया कि हम एक ही तरह के कैरियर के तरफ जाते हैं सारे, जिसकी वजह से बाद में हम लोग उसमें एनरोल नहीं कर पाते। तो सर हमारे बच्चों को एक तो ये नहीं गाइडेंस है कि उनको कैरियर काउंसलिंग लेनी कब चाहिए। वो 16 साल की डिग्री करने के बाद सोच रहे होते हैं कि अब हम किस कैरियर को या किस जॉब को परसू करेंगे, हमें क्या जॉब मिलेगी। तो कैरियर काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो राइट टाइम कब है कि हमें कब उस कैरियर काउंसलिंग ले लेनी चाहिए अपने बच्चों के लिए? जी, मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर आपको वैसे तो बचपन से ही आपके अंदर जो है ना कुछ स्किल्स आपकी जो है ना पेरेंट्स को ऑब्जर्वेशन नजर आनी शुरू हो जाती है, या आपके जो रिलेटिव, आपके जो बिल्कुल। दीगर अफराद जो लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं वो आपको बचपन से ही बता सकते हैं कि आपके अंदर ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। इसके अलावा बेशुमार साइकोमेट्रिक टेस्ट, बेशुमार जो है ना वो टेस्ट अवेलेबल है, एप्टीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट किस्म के बेशुमार इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कि आप उनके थ्रू भी असेस कर सकते हैं आप में क्या स्किल्स अच्छी है और कौन सी स्किल्स आपके अंदर वीक है। और जब आप जो स्ट्रेंथ होगी अगर उसके ऊपर जाएंगे, उस पर खेलेंगे, तो आप ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। तो इसलिए आप जो है ना वो इन सब टेस्टों को देंगे। और दूसरा ये कि बचपन के बाद अगर मेरा ये ख्याल है कि मैट्रिक के बाद कम से कम आपको ज़रूर ये सोचना चाहिए कि आपको बिल्कुल। क्या करना है, आपको किस सिमत में जाना है। डायरेक्शन क्योंकि सही होगी ना, अगर हम्म। अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है, अगर आपने सिलेक्शन सही की है डायरेक्शन की, तो फिर आप कामयाब होंगे, और कामयाबी इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, डायरेक्शन ठीक नहीं है, जितनी मर्जी हार्डवर्क कर लेंगे ना, आप कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल। बहुत सारे जो सवालात मुझे आ रहे हैं, आप में जितने भी लोग हमसे सवाल करें, मैं उनको बोलूंगी इस सेशन को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस सेशन से। तो आप लोग के जो सवाल है इंशाल्लाह वो हम एंड में ऐड करेंगे, एंड के 5 से 10 मिनट में जितने भी मैक्सिमम सवाल हम ऐड कर सकेंगे करेंगे। तो आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सवाल का जवाब आपको लाजमी मिलेगा। तो सर जैसे कि हम बात करें, आपने बताया बड़ी अच्छा पॉइंट कि हमें मेट्रिक के बाद ही अपने कैरियर के बारे में सोचना चाहिए। तो सर हम जब
कैरियर की फील्ड ओपन करते हैं तो हम बड़ी लिमिटेड फील्ड बच्चों को दिखाते हैं। बच्चे सोच रहे हैं बस हमारे पास ये 3 ही करियर है जिनके पास हमें जाना है या 4 ही करियर हैं। तो हम कैसे एक्सप्लोर कराएँ मज़ीद अपने न्यू स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, न्यू जनरेशन आ रही है, उसको कैसे एक्सप्लोर कराएँ कि दुनिया में बहुत सारे शोबे हैं और हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इनोवेशन कैसे लाई जाए एजुकेशन में? जी, ये बड़ा आपका वैलिड सवाल है और स्टूडेंट्स भी अक्सर यही पूछते हैं कि अगर हमने डॉक्टर, इंजीनियर या हमने कोई और स्पेसिफिक फील्ड नहीं चूज़ करनी, तो आप क्या करें? तो आप देखें कि लिस्ट ऑफ प्रोफेशंस जो है ना दुनिया की, हर गूगल की, जहाँ पे आप, मैं इंटरनेट की ज़्यादा इसलिए बात नहीं करता या मैं वो बातें नहीं करना चाहता कि जो ऑलरेडी आपको सारी आपने पढ़ी हुई हैं, देखी हुई हैं, आपको पता है कौन कौन से लिस्टेड प्रोफेशंस हैं, क्या है, तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन एक रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं कि आपके पास दुनिया में कौन कौन से प्रोफेशन मौजूद है। बिल्कुल। और पाकिस्तान में, फर्ज करें अगर आप पाकिस्तान में हैं या आप पाकिस्तान में जिस कंट्री में भी आप रह रहे हैं, जिस शहर में आप रह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोफेशन यहाँ उनकी ज़रूरत है, या कौन कौन से प्रोफेशन, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, कि जिन उनको किस किस तरह के लोग चाहिए होते हैं। अगर आप ये थोड़ी सी रिसर्च कर लेना अपने एरिया के बारे में जहाँ आप रहते हैं, जैसे मैं लाहौर का हूँ, मुझे लाहौर के बारे में सारा पता है। अगर आप एक बंदा उकाड़े बिल्कुल। का होगा, उसको उकाड़े के बारे में सारा पता होगा। अगर एक बंदा कराची का, उसको कराची के बारे में सारा पता होगा। तो अगर आप अपना सिर्फ अपने एरिया में रहते हुए अपने शहर के बारे में या अपने लोकल सिटी के बारे में अगर आप अच्छे से एक रिसर्च कर रहे हैं कि यहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन से यहाँ पे काम किए जाते हैं, यहाँ पे क्या सोशल मामला कैसे हैं, टेक्नोलॉजी के मामला यहाँ पे कैसे हैं, किस पे आपको टाइम टेक्नोलॉजी इश्यूज होते हैं और उसका काफी तरक्की होती है, चीजें हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी जरा कि यहाँ किस किस्म की टेक्नोलॉजी यूज, ये एक मैट्रिक का बच्चा बड़ी आसानी से कर, तो टेक्नोलॉजी को देखें कि यहाँ पे कौन है और यहाँ अगर आप रिसर्च करेंगे आपको चांसेस। जी, सर आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? आपकी आवाज़ स्टक हो गई है। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि अभी आ रही है आवाज आपको? जी, अब आ रही है। सर आप जो एक आखिरी पॉइंट था वो ऐड कर दें कि वहाँ पे आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई थी। तो मैं चाहूँगी कि जो लास्ट पॉइंट आपने ऐड किया वो आप दोबारा से ऐड कर दें। जी, जी। जी, मैं ये कह रहा था कि अगर आप जिस भी सिटी में रहते हैं, जिस भी शहर में या जिस लोकल में आप रहते हैं, ज़रा वहाँ कौन-कौन से प्रोफ़ेशंस वहाँ पे अवेलेबल हैं, लोग कौन होते हैं, ठीक है, ज़रा थोड़ी-सी रिसर्च करेंगे ना, तो आपको गूगल पे और आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको इस इन्फॉर्मेशन को लेने में हेल्प कर सकते हैं। जब आप उनको मिलेंगे आप सस्ता डिमांड मुताबिक फिर अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाबी ज़रूर आपको मिलेगी। जी। सर इस वक़्त मुझे कमेंट्स में बहुत सारे सवाल आए हैं। मैं चाह रही हूँ कि हम पहले ऑडियंस के सवाल ऐड कर लें ताकि जितने भी बाद मुझे वक़्त बचेगा उसमें अपने सवालात को देख लेंगे ताकि वो बेहतर तरीके से जो चीज़ें जानना चाहते हैं जी, उनको जान सकें। जी बिल्कुल ज़रूर ऐड, जी बिल्कुल ज़रूर ऐड करें। जी, जी सर पहला सवाल जो है वो मैं शफ़क़त अली का मैंने ऐड किया, वो पूछ रहे हैं कि किसी भी फ़ील्ड का अगर हमें स्कोप मालूम करना हो तो वो कैसे करेंगे? ये मैंने अभी जस्ट अभी जो लास्ट मैंने अभी आंसर आपको किया उसमें यही है कि स्कोप मालूम करना हो ना, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे फ़र्ज़ करें, ठीक है, ले लें, अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने मालूम करना है कि हमारी जो रिटेल इंडस्ट्री है उसका क्या स्कोप है। फर्ज़ करें बिल्कुल। रिटेल इंडस्ट्री है, उसका क्या स्कोप है, और अगर कोई रिटेलिंग में मास्टर्स करता है या रिटेलिंग में अगर उसकी कोई एजुकेशन वो हासिल करता है तो उसका क्या स्कोप हो सकता है, कहाँ-कहाँ पे वेंडर, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। उसको देखना चाहिए कि यहाँ पे आप जिस जगह पे मौजूद हैं या जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, आपका जो गोल्स है, आपके वहाँ पे कितने रिटेल स्टोर्स हैं, वहाँ पे उस एरिया में, और वहाँ पे कौन-कौन से लोग जो हैं वहाँ पे मैनेजर ज़्यादा होंगे, सेल्स के लोग होंगे, ऑपरेशंस के लोग होंगे, उसके अंदर जो है वो स्टोर स्टोर मैनेजर्स होंगे, और उसके अंदर जो बैकएंड के लोग होंगे, जो सप्लाई चेन का काम देख रहे होंगे। तो अगर उस इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे तो आप ज़रा थोड़ी-सी रिसर्च करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा, यहाँ कौन-कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, उसके मुताबिक फिर आप प्रिपेयर कर सकेंगे। अगर आप उस बिल पर्टिकुलर सेक्शन को या इंडस्ट्री को रिसर्च करेंगे ना, तो आपको इसका आइडिया होगा कि कौन-कौन से प्रोफेशन अवेलेबल हैं और कौन-कौन सी हम जो फील्ड हैं उनको चूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया।
सर यहाँ पर जो हेरा का सवाल है वो ये कि सर हम अपने इंटरेस्ट का कैसे पता लगाएं कि ये जो ये स्पेसिफिक करियर है ये हमारे टाइप का है। हाँ जी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप में क्या स्किल्स है या क्या इंटरेस्ट है आपका। बिल्कुल। आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी सर, आपकी आवाज आ जी, रही है, आप वो कंटिन्यू आपको करें। कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स है। हाँ जी, आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं या कौन कौन सी आपके अंदर एप्टीट्यूड है कि जो आपको हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि एक बच्चा है, उसकी जो है ना रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है और बिल्कुल। उसकी जो है वो लिखने की स्किल बहुत अच्छी है। या एक बच्चा है जो कि एक सबक है उसको एक एक पेज का जो एक पेज है उसको वो अ, 1 घंटे में याद कर लेता है और एक बच्चा जो आधे घंटे में याद करता है। एक बच्चा जिसकी मैथमेटिकल स्किल बहुत अच्छी है, एक है जिसकी मैथमेटिकल स्किल अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने कैरियर के स्टार्ट पे पता चल रही होती हैं। पेरेंट्स को पता चल रहा था कि ये मेरा बच्चा जो है ना ये न्यूमेरिक्स में ठीक नहीं है। अगर वो न्यूमेरिक्स में ठीक नहीं है तो आप उसको किसी ऐसे फील्ड में मत भेजें जहाँ पे न्यूमेरिक्स का यूज़ ज़्यादा होता है। मसलन कंप्यूटर साइंस में आपको नंबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप अगर स्टैटिस्टिक्स के शोबे में जाएं या किसी और इस तरह के आप प्रोफेशन में जाते हैं तो जहाँ सेल्स का नंबर्स होते हैं वहाँ पे आपको अगर अगर मैथमेटिशियन जो है उसको आप सेल्स के प्रोफेशन में लेके जाना चाहेंगे तो वो चांसेस हैं कि वहाँ पे वो नंबर्स में गड़बड़ करेगा। फाइनेंस के अगर वो जाना चाहता है, बस अगर एक बंदा उसके मैथमेटिक्स अच्छे नहीं है और फाइनेंस में जाना चाहेगा तो चांसेस हैं कि वो, मैं ये नहीं कहता कि नहीं वो नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा स्किल अपनी रिक्वायर्ड हम्म। होगी और ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर वो उसकी किसी की न्यूमेरिक्स अच्छी हैं और किसी की नहीं है तो जिसकी अच्छी होंगी अगर वो फाइनेंस में जाएगा तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। जिसकी नहीं होंगी उसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ज़्यादा हार्डवर्क करनी पड़ेगी और फिर वो ज़्यादा। तो इस तरह से अपना ना आप छोटी छोटी बातों से अपना ट्रेंड जो है ना देखकर, अपने नंबर्स देखकर, अपने ग्रेड्स देखकर, अपने टीचर से मिलके आपको आइडिया हो जाता है कि आपके अंदर कौन सी स्किल ज़्यादा अच्छी है, कौन सी स्किल नहीं है। तो जो स्किल अच्छी हो उसके साथ मेरा मशवरा है कि आप स्ट्रेंथ के साथ जाएं और फिर आप इंशाल्लाह करियर आपका सक्सेसफुल होगा। जी। जो शफ़क़त अली का सवाल है वो भी यही है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी फील्ड हमारे लिए अच्छी है, तो वो हेरा के सवाल में ही उनके सवाल का जवाब उनको मिल गया होगा। तो सर यहाँ पर फ़हीम का एक बहुत ही अच्छा मुझे सवाल लगा और उसे बेस्ट वे टू क्योर अगर-मगर सिस्टम इन करियर। हम बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, वो नहीं हुआ तो वो कर लेंगे। तो सर इस चीज़ को कैसे खत्म किया जाए? क्योंकि हमने पहले ही रखा होता है कि ये नहीं हुआ तो ये तो कर ही लेंगे। हाँ, ये बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में होता है और हमारे स्टूडेंट्स अक्सर बिल्कुल। जो है ना इसका बहुत बड़ा मसला होता है। मैंने शुरू में भी इसका जिक्र किया था कि अगर मगर और बिल्कुल। बाद में फिर चेंज करना पड़ता है कि ये ना होगा तो फिर ये बिल्कुल। करेंगे, ये होगा। आपको बी प्लान ज़रूर रखना चाहिए। मैं अगर बिल्कुल। मगर के खिलाफ नहीं हूँ या मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि अगर आप एक सेशन, अगर आप एक चाहते हैं कि मेरे पास अगर ए प्लान नहीं हुआ तो आप बी रख लें और उसमें आप देखें कि अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये कर लें। कोई आपको प्रोफेशन चेंज करने में कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप चांसेस अगेन वो ज़्यादा उसके होंगे जो क्लियर माइंडसेट के साथ चलेगा, जिसकी डायरेक्शन ठीक होगी। बिल्कुल। ठीक है ना? तो आप जो है अगर अपने, मैंने जैसे कहा कि पोटेंशियल अपना देखें कि आपका कहाँ है। आप अगर आपका पोटेंशियल जो है वो अगर आप किसी, आप कहते हैं कि आप इंजीनियर, आप बहुत अच्छा चीज़ों को ना जोड़ सकते हैं। यू हैव ए बिल्कुल। कैपेसिटी कि आप बहुत अच्छी चीज़ें जो है ना उनको टॉयज को बच्चा जो है ना बड़े अच्छे तरीके से जोड़ सकता है। तो माइट भी कि वो इंजीनियरिंग के लिए उसके प्रोफेशन उसका अच्छा हो, उसके लिए चांसेस हो सकते हैं कि वो इंजीनियर एक अच्छा बन सकता है। तो ये पेरेंट्स का भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और आपके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं कि वो आपको आपका पोटेंशियल आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। इसमें लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको चीज़ों को ना कुछ को सिलेक्ट करना होता है, कुछ को डी सिलेक्ट करना होता है। जितना सेलेक्ट हुँ। करना इंपॉर्टेंट है उतने डी सिलेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे यानी ही आप है। देखें कि ये इस प्रोफेशन के लिए मैं जा रहा हूँ तो ये प्रोफेशन मेरे लिए नहीं है। तो आप उसके लिहाज से फिर अगर मैच करके अपनी स्किल्स को चलेंगे तो कामयाब इंशाल्लाह जरूर हो जाएंगे। बिल्कुल। सर अगला सवाल सईद अहमद का है, सर आई वांट टू जॉइन मेडिकल, तो मैं कैसे जॉइन कर सकता हूँ? उनको थोड़ी-सी गाइडेंस चाहिए। देखिए, अगर आपने मेडिकल को ज्वाइन करना है तो मेडिकल में आप गालिबा एमबीबीएस की बात कर रहे हैं, क्योंकि एमबीबीएस बिल्कुल। जो है वो इसमें हाईएस्ट डिग्री है। एफएससी के बाद अगर आप देखें तो फिर आप मेडिकल में जा रहे होते हैं और मेडिकल में जाने के लिए आपको ना मार्क्स बहुत अच्छे चाहिए होते हैं। यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपके मार्क्स हों तो फिर आपको चांस रहना चाहिए मेडिकल में जाने का, एमबीबीएस में जाने का। ऑल्दो कि हमारी जो पॉलिसी है वो कहती है कि 60% या जिसके मार्क्स हैं वो एक एग्ज़ाम दे सकता है और ट्राई कर सकता है, अपनी लक ट्राई कर सकता है।
कि अगर वो उसमें सक्सेसफुल होगा एग्ज़ाम में, एमडी कैट वगैरह में, तो एक फार्मूला है कि जिसके थ्रू वो जिसमें कुछ नंबर्स जो हैं मेडिकल के कंसिडर किए जाते हैं, कुछ नंबर उसमें जो है ना वो आपके जो एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होता है, जिसको आप एम कैट भी बोलते हैं, उसमें आपके नंबर काउंट किए जाते हैं। और पिछले आपके मैट्रिक के मार्क्स में कुछ से परसेंटेज होती है। तो एक पूरा एक फार्मूला है जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है हर जगह पे। तो आपको अगर चाहना, तो आपके अगर अच्छे मार्क्स हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द मेडिकल कैरियर, कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन जब आप एमबीबीएस में कोई भी बच्चा जाए, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है चाहे ऑर्डनरी है, सिलेक्ट होता है या नहीं होता है ये बात की बात है, लेकिन अगर जाता है तो उसको ये बी प्लान जरूर उसके पास होना चाहिए कि अगर वो एमबीबीएस में ना एंड अप कर सका तो बहुत अच्छी फील्ड अवेलेबल है, लाइक डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की आप बात करें, एक बड़ा अच्छी डिग्री है। पाकिस्तान में बहुत फिजियोथेरेपिस्ट का फुकदान है, बहुत कम है पाकिस्तान में, स्पेशली बिल्कुल। फीमेल्स बिल्कुल कोई आपको पीपीटी के जो लोग हैं वो आपको बहुत कम नजर आएंगे, या फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट आपको बहुत ही कम नजर आएंगी। जबकि फीमेल पाकिस्तान का मुआशरा ऐसा है कि यहाँ पे हमें एहतियात भी करनी होती है, हमारा मजहब भी ये कहता है कि आपको फीमेल्स को एहतियात करनी होती है। तो वो चीज़ें अगर आपको देख कर चलना चाहिए कि फिजियोथेरेपी अगर आपने कोई अगर आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ऑप्टीमेट्री एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है जो हमारी यूनिवर्सिटी भी ऑफर करती है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में भी ऑफर होता है ऑप्टीमेट्री, क्योंकि आइज़ के ट्रीटमेंट्स के रेलेवेंट है, वो आप कर सकते हैं। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि आपको एक बहुत अच्छा आपको हेल्प कर सकता है, कि जहाँ पे आप ये इमेजिंग टेक्नोलॉजी सारी जो आपके एक्सरेज वगैरह होते हैं और जो इमेज जहाँ पे बनना होता है, जिसे डायग्नोज करने के लिए चाहिए होते हैं, वो एक अच्छी फील्ड आपके लिए हो सकती है। न्यूट्रिशन की फील्ड बहुत इमर्जिंग है पाकिस्तान में। न्यूट्रिशन अगर कोई फीमेल या मेल जो भी कोई है न्यूट्रिशनिस्ट की जो है ना वो फील्ड आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोफेशन जाएंगे, जो डिग्री जाएंगे, जो आपको सोचना चाहिए कि अगर आप एमबीबीएस नहीं करेंगे तो ये कर लेंगे। लेकिन एमबीबीएस में मैं ये नहीं कहता कि एमबीबीएस अगर आप बहुत सक्सेस, आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, आपके अच्छे मार्क्स है, तो ज़रूर ट्राई करें। लेकिन बिल्कुल। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, तो मुझे मैंने पहले बात की, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो प्लीज़ उसको डी सिलेक्ट कर दें। डोंट गो फॉर बिल्कुल एमबीएस, ऐसे। बिकॉज आपके चांसेस नहीं है कि आप, वो बहुत हाईली कंपेटिटिव एग्जाम है जो कि आपको देना पड़ेगा। अगर आप आपकी इतने हाईली कंपेटिटिव नहीं है तो मत उसके लिए जाएं आप उसके लिए फिर कोई और देखें जहाँ पे कंपटीशन लो हो, या ऐसी ऐसी प्रोफेशन जहाँ पे जरा स्कोप आपका आपको लगता है कि वहाँ पे जहाँ कंपटीशन की कम है या बहुत ज़्यादा नहीं है कंपटीशन, वहाँ पर आप जाकर ट्राई करें। तो वहाँ ट्राई करेंगे तो आपकी सक्सेसफुल इंशाल्लाह आप हो जाएगी। बिल्कुल। तो सर जो जितने भी आपने ऑप्शंस बताए हैं बहुत ही अमेजिंग है, और जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे उनको लाजमी बहुत फायदा होगा, उनको नई नई फील्ड्स का पता चला होगा। सर जो अगला सवाल है वो शफकत का है, वो पूछ रहे हैं कि डायरेक्शन कैसे सही करें। डायरेक्शन कैसे सही करें? बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया, मैंने आपको कोशिश की है कि मैं इसको आपको आसानी से समझा सकूँ डायरेक्शन कैसे ठीक करें। देखिए, अगर आपके पास आपको ना अपने मेंटोर्स को कुछ आइडेंटिफाई करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, आपको ना कुछ लोगों से ऐसे मिलना पड़ता है कि जो आपका बारे में आपको सही बता सके। पेरेंट्स जो है ना वो सबसे पहले आपकी एक है कि आपके पेरेंट्स जो है ना वो आपको सही बता सकते हैं कि आप किस में अच्छे हैं किस में अच्छे नहीं हैं। बट बिल्कुल। पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट ये है, पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कैरियर काउंसलिंग के बारे से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो किसी को फोर्स बिल्कुल। मत करें। अपने बच्चे को अगर वो कहते हैं ना कि मैं इसमें नहीं जा सकता, तो आप उसको ज़्यादा फोर्स ना करें, उसको समझाएं, प्रोज एंड कॉन्स पे डिबेट करें, एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट करें जहाँ कोई किसी से नाराज ना हो, कोई अना का मसला ना बना ले। बच्चे अक्सर होता है पेरेंट्स से नाराज हो जाते हैं और वो डिजास्टर हो जाता है, या पेरेंट्स बच्चे से नाराज हो जाते हैं कि यार मैंने तुम्हें ये कहा करने के लिए, तुमने ये नहीं किया, देखो अब तुम सक्सेसफुल नहीं हुए। तो पेरेंट्स को ना थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। पेरेंट्स से मुराद ये है कि अगर किसी के पेरेंट्स नहीं है तो अगर उसके जो भी गार्डियंस हैं वो उसको सपोर्ट करें बच्चे को ना, उसकी स्किल्स पर उसको बिल्कुल। खेलने दें, उसकी स्ट्रेंथ पर उसको जाने दें। इंशाल्लाह वो कुछ ना कुछ जरूर बन जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जिन लोगों ने, जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सपोर्ट किया, या जिन गार्डियंस ने अपने बच्चों को सपोर्ट किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हैं। और यकीन करें हर प्रोफेशन में कामयाबी का चांसेस है, कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि जिसमें कामयाबी के चांसेस नहीं है। अगर आपके अंदर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है और आप चीज़ों को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ट्राई करते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ट्राई करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। बिल्कुल। सर इन्हीं का अगला सवाल ये था कि अगर आपको एक से ज्यादा फील्ड में इंटरेस्ट हो तो आपको फिर कौन सी फील्ड के लिए जाना चाहिए। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है कन्वर्जेंट थिंकिंग का और एक होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। आपको ना पहले देखना होता है कि कौन कौन से प्रोफेशन अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैंने जैसे अभी 4-5 मेडिकल की फील्ड का नाम लिया,
इस तरह से अगर कंप्यूटर साइंसेज की बात करें, हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। तो कंप्यूटर साइंसेज में एक तो बीसीएस की डिग्री बड़ी कॉमन डिग्री है हमारे यहाँ पे, हमारी यूनिवर्सिटी में भी और बाकी यूनिवर्सिटी बड़े अच्छे तरीके से ये लोग मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। लेकिन अगर बीसीएस में नहीं ना जाना तो आपके पास और भी डिग्रीज हैं। लाइक आपके पास जो है ना वो साइबर सिक्योरिटी का एक आजकल बड़ा इमर्जिंग है कि साइबर सिक्योरिटी में डिग्री ऑफर की जा रही है। हमारी यूनिवर्सिटी भी करती है, दीगर यूनिवर्सिटियाँ भी करती हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर आप जा सकते हैं, आईटी के अंदर जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जा सकते हैं। बहुत सारी फिजिक्स फिजिक्स की डिग्री है उसके अंदर, बाकी सारे। तो सीएसआईटी की कंप्यूटर साइंसेज की फैकल्टी में भी बहुत सारी डिग्रीज ऐसी आ जाती हैं कि जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आपको देखना चाहिए कि यार आप अगर आपका इंटरेस्ट एक से ज़्यादा चीज़ों में है तो आप ज़रा थोड़ा सा ना उनको पहले तमाम लिस्टों को चीज़ों का एक जगह पे लिख लें। फॉर एग्जांपल आपका सीएस में इंटरेस्ट है और फिर आपका साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, तो उसके बाद आप अपनी उनको पहले तो सारी लिख लें और फिर उसको शॉर्ट लिस्ट करते जाएं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कि जो आपके अंदर स्किल है, जो आपके अंदर उसको आप ना मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स को देखें कि वहाँ पे करिकुलम पड़ा होता है कि ये डिग्री है, इस डिग्री के अंदर ये कोर्सेज हैं और इन कोर्सेज के अंदर ये पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप देखें कि अगर आपको लगता है कि आप उसमें अच्छे हैं और आप ये पढ़ सकते हैं तो जस्ट गो फॉर इट। और इंशाल्लाह अगर आप जाएंगे तो इंशाल्लाह आप उसको जब डीप लग करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको एक प्रोफेशन ऐसा आ जाएगा जो आप चूज कर सकेंगे। बिल्कुल सर, यहाँ पर फहीम का सवाल है कि व्हाई वी यूज गूगल सर, इट्स बेटर टू एक्सप्लोर ऑन रिसर्च, व्हाई वी रन थ्रू एनवायरनमेंट फॉर करियर। ये सवाल थोड़ा सा मेरी समझ में नहीं आया है, क्या दोबारा से पढ़िएगा जी इसको। सर, मैं आपको इसका क्रक्स बता देती हूँ। वो पूछ रहे हैं कि हम गूगल को यूज करते हैं, खुद एक्सप्लोर नहीं करते चीजों को, जैसे बुक रीडिंग वगैरह होगी या खुद जाकर हम चीजों को एक्सप्लोर करें, यही लेकिन मेरा इसके भी, मैं भी शुरू से अभी अपने बिल्कुल अभी इंटरव्यू के 25 मिनट में मैंने यही कहा है कि आप खुद से जरा एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा बाहर निकलें। आप पता क्या होता है, हम अपने दोस्तों के ओपिनियन पे जा रहे होते हैं, हम अपने बिल्कुल ऐसे हम अपने फैमिली में ना रोल मॉडल्स देख रहे होते हैं। वो कहते हैं, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि जी वो देखो वो जो फलाने का बेटा है ना वो कितना सक्सेसफुल है, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल नहीं ऐसे देखा ही होता कि उसकी सक्सेसफुल के पीछे हार्डवर्क कितनी है, उसने कितनी बिल्कुल मेहनत ऐसे ही की है। वो एक डिफरेंट इंडिविजुअल है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट बनाया है। ज़रूरी नहीं है कि जो अगर सक्सेस उसने हासिल की है अगर आप भी जाएंगे तो आप भी हासिल कर लेंगे, क्योंकि आपकी स्किल्स बिल्कुल और हैं, उसकी स्किल्स और हैं। तो आप अगर अगर आप अच्छे हैं और आपकी स्किल्स भी आप चाहते हैं कि उसके जैसी हैं, आप समझते हैं कि मेरा भी इंटरेस्ट वही है, तो आप ज़रूर जाएं। बट अपना ये देख लें कि क्या उतनी मेहनत आप कर सकते हैं। मसलन आपका एक रिंग के अंदर आपका एक कंपटीशन है, या आपका एक बॉक्सर से किसी से मुकाबला है, या किसी आप रेसलर हैं, तो ज़रा देखें सही कि आपके कंपटीशन में कौन है। एक बंदा है जो कि बहुत अच्छा रीडिंग में, सॉरी अगर बॉक्सर की एग्जाम्पल ले लेते हैं तो अगर आप देखते हैं उसकी प्रैक्टिस बहुत है, वो चार बिल्कुल पाँच छः साल से 8 साल से बॉक्सिंग कर रहा है और आप अभी शुरू हुए हैं। तो ज़ाहिर है कि आप अगर लड़ेंगे तो चांसेस आपके, मैं नहीं कहता कि आप हार जाएंगे, ट्राई कर सकते हैं, बट चांसेस कम होंगे आपके, बिकॉज वो बहुत देर से ट्राई कर रहा है। उस बंदे ने बड़ी स्ट्रगल की हुई है, उसने बड़ी मेहनत की है, फिर वो इस मुकाम पर पहुंचा है। तो आप हर एक को बिल्कुल में बिला वजह रोल मॉडल ना बना लें या कुछ ना कर लें। आप उनकी हार्डवर्क से इंस्पिरेशन ज़रूर लें, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी सक्सेस से ज़रूर इंस्पिरेशन लें, बट अपने आप को अगेन आप डिफरेंट रखें। आप एक डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, आपको अल्लाह ताला ने डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ, डिफरेंट स्किल्स के साथ पैदा किया है। अब अपनी स्किल्स को देखें, उसके मुताबिक आप जाएं। ठीक हो गया। सर अगला सवाल सईद अहमद का है। वो पूछ रहे हैं कि सर हम हमेशा दूसरों से पूछते रहते हैं कि हम कौन से करियर का इंतखाब करें, हम अपने आप से क्यों नहीं डिसाइड करते कि हमें क्या करना चाहिए। ये मेरे तमाम सवालों का अभी तक जवाब जो मैंने अभी जो कहा है ना वो सारा इसके अंदर जवाब है कि मैं यही चाहता हूँ कि आप सबसे सबसे पहले अपने आप को सर्च तो करें, बिल्कुल अपने आप को खुद शनासी का सफ़र शुरू तो करें। ज़रा आप देखें तो सही, आप जब यकीन करें, ये कोई मुश्किल सफ़र नहीं है। आप जब अपने बिल्कुल मेंटोर से, लोगों से पूछेंगे ना, यहाँ पर बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त अवेलेबल हैं जो आपको इसके बारे में एडवाइस कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। इल्मी सिटी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जो आपको आजकल कैरियर एडवाइस पे बहुत सारा एजुकेट कर रहा है। तो आप यहाँ पर जो लोग हैं उनसे आप रब्ता कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि आप के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। तो आप ज़रा थोड़ा सा अपने आप को सर्च तो करें, देखें तो सही। असल में मसला ये है कि हम गूगल पे बैठ के ना, यहाँ पे घर पे बैठ के ना हर चीज़ अचीव करना चाहते हैं, जबकि मार्केट में ऐसा नहीं है। ज़रा बाहर निकल के देखें सही, यूनिवर्सिटीज़ को विजिट तो करें, या अपने स्टडीज़ को विजिट तो करें, आप कॉर्पोरेट सेक्टर को थोड़ा विजिट तो करें। कभी किसी तो किसी टेक्निकल इशू की वजह से सर का जो कभी उससे रास्ता है स्टोरी शेयर की है। हमसे कट गया था, लेकिन दोबारा सर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो हाँ जी जी, सर,
क्या आपने सर कभी जब आप अपने जो आप देखें कि आपके जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल आपकी फैमिली में, आई एम श्योर आपके भाई बहन या फिर आपके और कोई रिलेटिव ऐसे हो सकते हैं जो सक्सेसफुल है, जरा उनसे बात तो करें, उनसे पूछें तो सही कि आपके लिए कौन सा कैरियर बेहतर हो सकता है। वो आपको एडवाइस करेंगे, वो आपको ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आपकी स्किल्स के बारे में उनको ज़्यादा पता है, आपके इंटरेस्ट के बारे में उनको ज़्यादा मालूम है, आपकी नॉलेज की एबिलिटीज़ के बारे में उनको ज़्यादा पता है। तो आप ज़रा उनसे पूछें तो सही कि आपके लिए क्या हो सकता है। और फिर इसका तरीका ये होता है कि सिर्फ पूछना नहीं होता, आपको बार बार एक से ज़्यादा मरतबा पूछना होता है और उनसे स्टोरीज सुने उनके कैरियर की कि वो कैसे बिल्कुल सक्सेसफुल हुए, क्या थे और आज क्या बन गए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो बिल्कुल ज़ीरो थे, लेकिन उन्हें अपनी हार्डवर्क से, अपनी स्किल से, अपनी मेहनत से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से आज बहुत सक्सेसफुल हैं। मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल हूँ कि आई बिलोंग टू ए फैमिली जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई जो है ना, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, बट वी स्ट्रगल्ड, वी हमने मेहनत की है, मेरे फैमिली सब ने, हम लोगों ने मेहनत किया है और हम इस जिस मुकाम पे भी हैं वो अपनी मेहनत की वजह से हैं। और अपने हमने वो प्रोफेशन चूज किया जो हमें लगता था कि नहीं ये हमारे लिए ना, हम इसमें एक्सेल कर जाएंगे। हम किसी के कहने पे नहीं गए, अपने फ्रेंड्स के कहने पे नहीं गए। मेरे बहुत सारे बिल्कुल फ्रेंड इंजीनियर है, मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, मैं नहीं बना। बहुत सारे फ्रेंड्स बिल्कुल डॉक्टर बनाना चाहते थे, मैं नहीं बना। यही आपको भी करना है। आपको देखना है कि अगर आप डॉक्टर इंजीनियर जरूर बने, अगेन मैं किसी को मना नहीं कर रहा, बट अगर स्किल है तो फिर जाएं। अगर इतना आपके अंदर पोटेंशियल है फिर जाएं, अदरवाइज नहीं। आपको फिर डिसलाइक करना और फिर आपको किसी और सेक्शन में ट्राई करनी होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। फिर जो अगला सवाल है वो ये है कि हम अपना किस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं ना, स्पेशली मेडिकल में लिखा है कि अगर आप कोई फील्ड में जा रहे हैं, अक्सर ऐसा भी होता है लोग पेरेंट्स की खुशी के लिए किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाह रहे होते हैं, तो अगर उन्हें किसी फील्ड को अब चूज करना ही है तो उसमें वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप करेंगे? किसी भी देखें, जिस चीज़ के लिए इंसान जब इंटरेस्ट होता है ना, तो जब उसको आप, ऐसे एक वीडियो गेम है फर्ज करें, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है ना तो आप उसको खेलेंगे, तो आप ट्राई करेंगे, आप बड़ा अच्छा आप उसको ना कर सकेंगे। जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है बंदा उसी में एक्सेल करता है। अगर आप बिल्कुल अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना तो फिर आप एक्सेल नहीं कर सकते। और इंटरेस्ट को डेवलप कैसे किया जा सकता है कि आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल से मिले तो सही, कभी किसी डॉक्टर से मिलें, बातचीत करें कि आपको मेडिकल प्रोफेशन में इसके क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या करना पड़ता है। आपको पता है एक डॉक्टर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है डॉक्टर बनने के लिए, एक इंजीनियर बिल्कुल को कितनी मेहनत करनी पड़ती है इंजीनियर बनने के लिए। आपको पता है किसी भी प्रोफेशन में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप जरा लोगों से स्ट्रगल के बारे में पूछे तो सही। जब पूछेंगे किसी मेडिकल प्रोफेशनल से आप, तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट जो है ना वो ज़रूर होगा। मेरी सबको रिक्वेस्ट ये है, या मेरी सबको एडवाइस ये है कि वो कम से कम ना अपना कैरियर चूज करने से पहले कोई से 5 लोग जो है ना सेलेक्ट कर लें, जो वो समझते हैं कि बिल्कुल इस फील्ड से रेलिवेंट है। फर्ज करो मेडिकल से रेलिवेंट है, फर्ज करो इंजीनियर से रेलिवेंट है। उनसे आप जो है ना सवालात पूछें, उनसे ज़रा गपशप मारें, उनसे ज़रा बातचीत करें और उनसे पूछें कि इस प्रोफेशन के क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, हाउ कैन यू बी ए बेटर प्रोफेशनल, क्या हो सकता है। उनकी थोड़ी स्टोरीज सुनेंगे ना जब आप, कि वो कैसे बने थे, तो फिर आपका इस फील्ड में ज़रूर इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है। सर अगला सवाल हेरा का है, वो पूछ रही थी कि अक्सर क्या होता है कि हम किसी की स्टोरी सुनते हैं या किसी प्रोफेशन से बहुत जल्दी इंस्पायर होते हैं, फिर उस पर थोड़ी देर काम करते हैं और फिर हमारी मोटिवेशन एकदम डाउन हो जाती है थोड़ी देर से बाद, तो फिर हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या की है? देखें, गोल्स आपको ना ज़िंदगी के जब भी आप अपनी कोई स्टडी स्टार्ट करें या अपने कैरियर स्टार्ट करें ना, तो आपके कुछ गोल्स होते हैं, कुछ आपकी वैल्यूज़ होती हैं, कुछ आपका इंटरेस्ट होता है, कुछ आपका नॉलेज होता है, कुछ आपका स्किल्स होता है। उसके मुताबिक आप अपनी चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, अपने कैरियर को चूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखिए, फोकस जो है ना वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना होता। आपको अपने बिल्कुल चीज़ें जो है ना, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, कितनी भी आपको मुश्किल आए। अच्छा होता ये है कि हाँ, एक बंदा प्रोफेशन में जाता है, उसके दोस्त कहते हैं यार ये तुझने क्या चूज़ कर लिया, ये तो बड़ा फारिग सब्जेक्ट है, इसका कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर आपने रिसर्च की होगी, अगर आप 4-5 लोगों से, 10 लोगों से मिले होंगे ना, तो आपको पता होगा कि यार इसका क्या अप्स हैं, क्या इसके डाउन्स हैं। फिर आप जाएँगे तो आप डेफ़िनिटली सक्सेसफुल होंगे, कंसिस्टेंट भी होंगे आप। ये चीज़ आपको कंसिस्टेंट भी बनाएगी कि अच्छा मुझे पता है, आप जो कह रहे हैं आपको शायद पता नहीं है। मुझे पता है कि मैंने 10 लोगों से बात की हुई है, मेरी नेटवर्किंग है उनके साथ, मैं उनसे एडवाइस ले सकता हूँ, मैं उनसे बात कर सकता हूँ। तो आप अपनी फील्ड के कामयाब लोगों को ढूँढें और उनसे बात करें। आप कंसिस्टेंट भी होंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। why do we give up if we are not good in the field? व्हाई डू वी गिव अप
इफ वी आर नॉट गुड इन दैट, ज़ाहिर है जब आप फील्ड में नहीं अच्छे होंगे तो फिर तो गिव अप ही करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि अगर आपने जो है ना प्रॉपर रिसर्च की कोई नहीं है और आप जो है ना अपना आपने जो है वो ऐसे ही कैरियर अपने दोस्तों के कहने पे चूज कर लिया है, तो हो सकता है आप कामयाब भी हो जाएं उसमें। बहुत सारे लोग हैं कामयाब भी हो जाते हैं, बहुत सारे कोई इतने ज़्यादा मुनासिब उनकी स्टडीज हैं, एवरेज मार्क्स हैं, बट दे आर वेरी सक्सेसफुल। आजकल डिजिटल मार्केटिंग आपने सुना होगा, डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। अगर इसमें ये भी होता है कि आप अपनी फील्ड से रेलेवेंट जो आपको चीज़ें आती हैं वो तो आपको आपका फंक्शनल नॉलेज है, एक आपका नॉन फंक्शनल नॉलेज होता है। एक तो है ना कि आपने डॉक्टर हैं तो आपने ज़रा एनाटॉमी पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, जाहिर है आपने बिल्कुल कोई डॉक्टरी के एग्जाम्स पास किए होंगे तो डॉक्टर बनेंगे। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप अच्छी किसी से बात कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर का काम होता है कि बाद डॉक्टर ऐसे होते हैं कि उनको देख के आधा आप जब देखते हैं उनसे बात करते हैं ना, 50% बीमारी आपकी वहीं दूर हो जाती है। क्या होता है कि उनका बिल्कुल बात करने का स्टाइल इतना अच्छा होता है, आपको गाइड करने का एडवाइस करने का स्टाइल क्या, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। तो आप जब किसी भी प्रोफेशन को चूज करें ना, तो आप उसके जो रेलेवेंट जो आप प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपकी फर्ज करो अगर आपको आप एक डॉक्टर हैं और आपको ऑनलाइन मार्केटिंग भी आती है, तो आजकल जो है वो अब कोविड का टाइम है, आजकल कोरोना का टाइम है, आप बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉक्टर्स को विजिट नहीं कर सकते। बट अगर डॉक्टर्स को इतनी थोड़ी बहुत उनको नॉलेज है या उनको थोड़ी इसके बारे में नो हाउ है ऑनलाइन मार्केटिंग की, या वो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स को हायर कर लेते हैं, एंगेज कर लेते हैं अपने साथ, वो डिजिटल मार्केटिंग में चले जाते हैं, तो देर आर चांसेस कि वो ज़्यादा अपने पेशेंट को अच्छे तरीके से देख भी पाएंगे, सक्सेसफुल भी हो सकेंगे। तो अपनी फंक्शनल नॉलेज जो आपका जो उस फील्ड से रेलेवेंट नॉलेज है उसको तो हासिल करें, लेकिन उसके साथ साथ जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, एम्पैथी सीखें। अगर आप एक डॉक्टर हैं, आप एम्पैथी सीखें कि अगले के देखें कि वो क्या फील कर रहा है। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो एम्पैथी सीखें कि ये जो अगला बंदा बात कहना चाह रहा है, ये क्या समझाना चाह रहा है, ये क्या है। तो अगर आप दूसरे के जब उससे बात करेंगे, उसकी चीज़ों को सीखेंगे और उसके नॉलेज को जाने, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो फिर वो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल हो सकते जी सर मेरे पास एक दो सवाल ऐसे बहुत सारे रिलेटेड आ रहे हैं कि जब हम एक फील्ड को शुरू करते हैं तो हमें उस वक्त तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं और हम फिर उसके बाद क्या होता है नाकाम हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को बूस्टअप कैसे रखना चाहिए? हैं। मैंने जैसे कहा ना कि बी प्लान होना चाहिए आपके पास। अगर आप कोई भी डिग्री आपने स्टार्ट की है या आपने कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया और आपको 2 साल बाद लगता है कि यार नहीं, ये मैंने गलत चूज कर लिया, तो घबराएं ना। वापसी का रास्ता जो जल्दी लोग अपना लेते हैं ना, जिनको समझ लग जाए कि यार मैं गलत मंजिल पे हूँ, गलत डायरेक्शन पे हूँ, अगर वो जितनी जल्दी अपने बारे में फैसला कर लेंगे ना, उतना अच्छा रहेंगे। ठीक है। तो अगर आपको वापसी अगर लगता है ना, तो कभी आप बी प्लान रखें। अगर आपको एक डिग्री नहीं तो दूसरी डिग्री सही, या कोई और प्रोफेशन सही, एक प्रोफेशन से दूसरा प्रोफेशन सही, तो चेंज करने में ना आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल असेसमेंट ठीक होनी चाहिए। आप ऐसे ही ना कह दें कि लो जी ये जो है ना, जहाँ पे चैलेंज आएगा जी ये तो बड़ी मुश्किल फील्ड है। देखिए चैलेंजेस आपको हर डिग्री में, हर प्रोग्राम में, जिंदगी में बिल्कुल हर मामला में चैलेंजेस आएंगे आपको। अगर आपके चैलेंजेस ना आए तो ऐसा नहीं होता। मैं समझता हूँ वो डिग्री या प्रोग्राम या कोर्स ही नहीं है, या वो कैरियर ही नहीं है जहाँ पे आपको चैलेंजेस ना आए। चैलेंजेस तो आएंगे, अपनी सही असेसमेंट करें, और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो जरूर करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर 1-2 साल जाए भी हो जाए, कुछ नहीं हो चला, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल आप अब जल्दी वापस आ जाएंगे, दोबारा से अपने इंटरेस्ट की चीज़ को आप गेन कर लेंगे, तो कोई मसला नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप उसमें फिर भी 1-2 साल बाद आपको सक्सेस थोड़ी लेट मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी। बिल्कुल। तो सर एक ऑडियंस का सवाल था, मैं उसको जवाब दे दूं कि एक जो हमारे व्यूअर हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि हम ऑनलाइन लर्निंग पे भी सेशन करें। तो मैं शक्ल आपको बता दूं, हमारे जो इल्मी सिटी पे बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी सेशंस पड़े हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इसको कंडक्ट करते रहेंगे। तो आप जाकर विजिट करें, आपको बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा। तो सर अगर हम इस सेशन को वाइंड अप की तरफ लेके जाए, उनके सेशन का वक्त भी खत्म होने वाला है, तो मैं आपसे पूछूंगी कि हमने एक चीज को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जो बीच में था, कि हम अपनी सेल्फ पे इस बात को एनालाइज करें कि हम क्या चाहते हैं। तो सर उसके लिए कुछ टिप्स ऐड कर देते स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अपने आप को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकें। लेकिन नंबर वन ये है कि अपनी खुद से सच बोलना सीखें। अपने आप से ना सच बोलें। अगर आपको लगता है ना कि यार मैं मतलब मेरे जो है ना मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, लेकिन हर क्लास में या हर सिटी में या हर कंट्री में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग कम मकदार में होते हैं। अगर आप किसी भी क्लास की बात करें, किसी स्कूल की, किसी शहर की, किसी भी जगह, किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करें ना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो है ना स्किल्स के मालिक, वो कम होते हैं, 5 to 10%। बाकी 90% ऑर्डिनरी होते हैं।
जैसे मैंने शुरू में एक एग्जांपल दी थी कि यूएचएस के एग्जाम में, एमडीएस में, एमडी कैट में 80-80 हज़ार लोग जो है ना वो देते हैं, लोग अपीयर हो रहे होते हैं, लाख लाख अपीयर हो रहे हैं लोग, जबकि सीटें सारी जो है ना वो 5-10 हज़ार से भी कम है, शायद 5 हज़ार से भी कम है। तो चांसेस हैं 5% के। लेकिन बाकी लोग क्या है कि वो ट्यूशन भी उनके पेरेंट्स पे कर रहे हैं, वो करते जा रहे हैं कि नहीं तुम कर लोगे, कोई बात नहीं, तुम्हारे 60% मार्क्स हैं, नहीं तुम कर लोगे, तुम जो है ना हो जाएगा। तो आप जो है ना इस तरह मत करें, आप अपना देखें कि सबसे पहले डी सेलेक्ट करना सीखें अपने स्किल्स के मुताबिक। सबसे पहला मेरा पॉइंट है अपनी ज़िंदगी में अपना वो प्रोफेशन अपनाएं जो आपकी स्किल्स और इंटरेस्ट के मुताबिक हो, जहाँ आपको मज़ा आए काम करने का। आप अगर उसको चूज कर लेंगे, अपनी ज़िंदगी में डी सेलेक्ट करना सीखें। अगर आपको लगता है कि यार मैं कंपेटिटिव एग्जाम के लिए फिट नहीं हूँ, तो कौन कह रहा है आपको जाने के लिए, मत जाएं। अगर आपके अंदर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस हैं कि आप क्वालिफाई कर देंगे। और अगर आप हार्डवर्क खाली करते जाएं, हार्डवर्क करते जाएं और पोटेंशियल नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। तो डी सेलेक्ट करना सीखें लाइफ में, अपने जो ना चीज़ें बनाएं, फिर सेलेक्ट करें और बाकी चीज़ों को डी सेलेक्ट कर दें, उनको आउट ऑफ फोकस कर दें एक लम्हे के लिए। और फिर उनको आप जो जिसको फोकस किया उसको सही तरह से, वो आपकी डायरेक्शन है, उस पर भागें, उस पर जोर लगाएं, उस पर मेहनत करें, उस पर लोगों से ओपिनियन लें, उस पर लोगों से बातचीत करें, उसमें सक्सेसफुल प्रोफेशन को ढूंढें, उसमें जन एक्सेल करने की कोशिश करें। और दूसरा मेरा जो एक आपको बड़ा, एक तो खुद से सच बोलें और डी सेलेक्ट करना सीखें। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि आपको अपना स्कोप आइडेंटिफाई करने के लिए और या अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको गूगल पे और आपको हर जगह पे ना, आप जब सर्च करेंगे ऑनलाइन तो आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं, फ्री पड़े हुए सैंपल्स हज़ारों के हिसाब से। आप कोई भी ट्राई करेंगे ना, आपको यू विल एंड अप के सामने आपको पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी स्किल अच्छी है, कौन सी नहीं है। ठीक है ना? तो आप ज़रा ये भी काम ज़रूर करके देखें। और अपने तीसरा, जैसे मैंने कहा कि चैलेंज आए ना तो उसको माइंड मत करें, चैलेंज आए तो उसको नेक टू नेक फेस करना सीखें। आप कोई भी फील्ड अपनाएंगे आपको चैलेंजेस जरूर आएंगे, आप चैलेंज आए तो उसको जरा थोड़ा सा ना फेस करें, उसको उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, ना कि आप कहेंगे ये मेरे से नहीं होगा। याद रखें कि जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो चैलेंज को हेड ऑन लेते हैं, जो चैलेंज को ना फेस करना जानते हैं, जो चैलेंज से अपनी मुसीबत में से अपना रास्ता ढूंढना जानते हैं। देखिए मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में हम तमाम अपने प्रोग्राम्स में एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली वो आपको ये बताती है कि आप अगर डीपीटी के भी स्टूडेंट हैं, या अगर आप हमारे पास आर्किटेक्चर भी पढ़ रहे हैं, या अगर हमारे पास आप सीएस भी पढ़ रहे हैं, तो आपको बताया जाता है कि आप सिर्फ जॉब के लिए नहीं बने। अल्लाह ताला ने 90% जो रिस्क के हिस्से हैं ना, जो रिस्क के 90% हिस्से हैं, वो अल्लाह ताला ने आपकी तिजारत और आपके अपने काम में बरकतें रखी हैं। सिर्फ 10% जॉब्स में अनफॉर्चुनेटली हम सब जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं, हम सब उस 10% के पीछे लगे हैं, 90% को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा। प्लीज़ एक्सप्लोर करें, प्लीज़ अपने इर्द गिर्द के देखिए। मैं भी एक, ऐसा नहीं कि मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप का आपको लेक्चर दे रहा हूँ और मैं नहीं हूँ, मैं भी हूँ। हम भी अपना अपना काम करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये कि आपको ज़रा थोड़ा सा ना अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। आपको अगर आप शायद देखिए, आप अपना अपना बॉस खुद बने, बी योर ऑन बॉस, अपना काम खुद से आप, मुश्किल होता है ज़रा स्टार्टअप करना, लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें और आप अपनी चीज़ों को देखें, असेस करें, तो आप अपना कोई ना कोई कारोबार ज़रूर शुरू कर सकते हैं। अपना जो माइंड है ना, ज़रा उसको ओपन रखें, दिमाग को खोलें। इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग को खोलें और अपने आप को ओपन रखें किसी एंटरप्रेन्योरशिप, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए भी अपने आप को ओपन रखें। अपने आप को तैयार करें कि आपको अगर कोई अपना काम करना पड़ता है, ज़रूर क्यों जॉब के लिए भागते हैं, अपना काम करें। तो आप अपना काम भी करें, तो ये मेरा ख्याल है कि अगर आप इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के ज़िंदगी में चलते हैं और आप स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, और अल्लाह पे यकीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि वाल लैसा इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान के लिए वही है कि जिसके लिए वो मेहनत करता है। अगर आपको अपनी मेहनत करने के बावजूद कोई चीज़ नहीं मिल रही है ना, तो अल्लाह का वादा है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए मेहनत करता है। तो अगर आपको नहीं मिल रही तो फिर आपकी मेहनत में फ़र्क है, मेहनत में फ़र्क हो सकता है, आपकी स्ट्रगल में फ़र्क हो सकता है, उसके देने में कोई फ़र्क नहीं है।
आपको रीअसेस करना होगा कि मेरी मेहनत कहाँ गलती हो रही है। आप अल्लाह ताला के ईमान रखें और अल्लाह ताला से दुआ करें और अपने पेरेंट्स को उनको दुआओं के लिए कहें, लोगों को दुआओं के लिए कहें, जो आपके रिलेटिव हैं उनको दुआओं के लिए कहें, बड़ों का एहतराम करें, जो बेसिक्स है हमारे दीन की। अगर आप बड़ों का एहतराम करें, छोटों से मोहब्बत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। इंशाल्लाह। तो सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाला हमारे प्लेटफ़ॉर्म के लिए और हमें इतनी अच्छी बातें सिखाई और लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा आपकी नॉलेज से। जी थैंक यू वेरी मच। आई होप कि मैं कुछ अपना जो है मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, कोई मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा मैंने कोई ऐसे कोर्सेज नहीं कर रखे। लेकिन यह है कि मैंने जितना भी काम किया मैंने कोशिश किया कि मैं अपनी इस मुख्तसर गुफ्तगू में लोगों को अपना इनसाइट बता सकूं। तो अगर जैसे मैंने अपने एंड पे कहा है कि 3-4 चीज़ें आप कर लें, यकीन करें आपके कैरियर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको आगे बिल्कुल, जाने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ बिल्कुल, एक बंदा है जो आपको आगे जाने से रोकेगा, वो खुद आप है जो आपको आगे जाने से बिल्कुल। रोक सकता है। इसके अलावा अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, फोकस्ड हैं, डायरेक्शन आपकी ठीक है, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग आपका कमेंट्स पे भी शुक्रिया अदा करें और जितने लोगों ने हमें जॉइन किया था उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने अपने वक़्त में से वक़्त निकाला हमारे सेशन को सुना, इसमें अपने सवालात ऐड किए। तो जितने भी लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनको बता दूँ कि आपने जो भी सवाल पूछे उससे ऑलमोस्ट सारी डिटेल जो है वो पहले ही कवर कर चुके हैं, तो हम इसको पोस्ट कर देंगे तो आप उसको रिवाइंड करके सुनिएगा, आपको सब कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। सर आसिफ ने हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा, सीखा है तो उसे आगे भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग सीख सके इससे। तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे किसी नए सेशन के साथ, जिससे आप मजीद कुछ सीख सकें। तो आज के लिए अपनी मेजबान इकरा जाहिद को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए यूनिवर्सिटी। खुदा हाफिज। जी थैंक यू वेरी मच।